आज के इसमें परसेंटेज में इस प्रतिशत चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 6 है। इसके पहले मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के सभी पार्ट आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी रेलवे या एसएससी या यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या इनके साथ साथ किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से आपको टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ। टाइप कहें या टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। और इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हमारी जो टॉपिक है ये क्या है, चुनाव से रिलेटेड ये हमारी टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं मान लो ये कोई नगर है, ठीक है, ये कोई नगर है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये कोई नगर है, अब यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो हम लोग ऐसा मान ले कि दो प्रत्याशी क्या हुए, चुनाव में खड़े हुए, चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। पहले प्रत्याशी का नाम ए दे दिया जाए और जो दूसरा प्रत्याशी है यानी उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार क्या है, इसका नाम बी दे दिया जाए, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लें कि जो पहला उम्मीदवार है ये कुल मतों का क्या करा, ये 70% मत प्राप्त किया। कुल मतों का क्या किया, इसने 70% मत प्राप्त किया, मत प्राप्त किया। और हम लोग ऐसा मान लें कि और यानी ये जो नगर की जनसंख्या ये तो अपने आप में 100% होगी, क्लियर है ना। अब इसमें से क्या किया, इसने 70% मत प्राप्त किया और 3200 मतों से क्या हुआ, जीत गया। कितने मतों से जीत गया, 3200 मतों से कहें या वोटों से, मतों से जीत गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक बार आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मैंने क्या बताया। मैंने आपको यही बताया कि ये कोई नगर है, यहां की जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब यहाँ पे दो प्रत्याशी क्या हुए, चुनाव के लिए खड़े होते हैं। पहले उम्मीदवार का नाम ए है, दूसरे उम्मीदवार का नाम क्या, बी है। हम लोग ऐसा माने कि जो पहला उम्मीदवार है टोटल जनसंख्या का क्या किया, 70% मत प्राप्त किया और 3200 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो यहाँ पे देखिए तीन टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस नगर की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। नगर की कुल जनसंख्या कितनी है, आपसे यह पूछा जा सकता है। पहला, नगर की कुल जनसंख्या, क्लियर है, यह पहला क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि ये जो यानी जो 70% मत प्राप्त किया और ये क्या हो गया, जीता ना, ये क्या करा, ये जीत जा रहा है। तो जीतने वाले ने कुल कितना वोट प्राप्त किया, आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कि जीतने वाले ने या जीतने वालों को कुल कितना वोट मिला, कितना वोट मिला, क्लियर है। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो हारा यानी जो कैंडिडेट हार गया, जैसे अगर ये 70% मत प्राप्त किया तो ये जीत गया, तो जो सेकंड वाला होगा ये हार गया तो इसने कितना वोट पाया, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहां से हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत यानी कितना वोट मिला, आपसे ये पूछा जा सकता है, क्लियर है। एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई नगर है, यहाँ की जनसंख्या अपने आप में 100% है। अब यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो एक प्रत्याशी क्या नाम ए है, इसने क्या किया, इसमें से 70% मत प्राप्त किया और इतने मतों से वोट जीत गया, ठीक है। अगर ये देखा है तो इसमें से इसने 70% मत प्राप्त किया तो जो बी है इसने कितना वोट पाया होगा, तो 100 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि बी ने कितना मत यानी कितना वोट पाया, कुल वोटों का 30% ये वोट पाया, क्लियर है।
अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला जो कैंडिडेट है ये 70% मत पाके ये क्या रहा है, जीत जा रहा है, और ये क्या हुआ, हार गया। क्लियर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से परसेंटेज में ये कितने परसेंट से हार रहा है, इससे जो ये वाला है, या कह सकते हैं कि जो पहला वाला है इससे कितने परसेंट में जीत रहा है, परसेंटेज में कितने परसेंट से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 40% से जीत रहा है। लेकिन संख्या में ये कितने संख्या से जीत रहा है, ये 3200 मतों से जीत रहा है। परसेंटेज में तो 40% से जीत रहा है और संख्या में कितना, 3200। तो कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये 40% का मान ही तो ये है, परसेंटेज में 40% से जीत रहा है और संख्या में इतने से, तो ये आपस में इक्वल है। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। इससे क्या करेंगे आप, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो आप यहां से कर लीजिए 40% बराबर कितना ये है, 3200। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3200 बटे कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1% का मान आएगा, लेकिन इस नगर की जनसंख्या क्या 100% है। क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे, ये तो पूरा 1% का मान आया, लेकिन जनसंख्या 100% है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो नगर की जनसंख्या पता चल जाएगी। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये इससे कट गया और इससे काटेंगे तो 4 और 32, यानी कितना आ जाएगा, ये 8000। उस नगर की जनसंख्या कितनी, 8000 है। ये तो इसका आंसर आ गया। क्लियर है। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो 40% का मान है ये किसके इक्वल है, आप बताएंगे 3200 के इक्वल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से वही बताने जा रहा हूं। अब देखिए करना कि यहां से अगर करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 4/32, इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4/32, यानी कितना आ जाएगा, 80। 1% का मान कितना आ गया, 80। अगर ध्यान से देखेंगे तो 1% का मान 80 है, लेकिन नगर की जनसंख्या मुझे बताना है, तो नगर की जनसंख्या कितनी, 100% है। तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर मैंने इधर 100 से गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए इधर भी तो 100 से गुणा करना होगा, 100 से इधर गुणा करना होगा। तो जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये 8000 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 8000 आएगा। क्लियर है। ये तो पहले का सलूशन हो गया, चाहे आप ऐसे करिए या आप ऐसे करिए, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। इतना क्लियर है। अब हम लोग करते क्या, सेकंड। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीतने वाले को कुल कितना वोट मिला। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो वोट जीत रहा है इस नगर की जनसंख्या का 70% वोट पा रहा है, जबकि मुझे पता है 70% का मान मुझे निकालना है। क्लियर है। या तो आप इसका 70% निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका ये इसका 70% निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। टोटल जनसंख्या ये है, इसका 70% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे 1% का मान पता है। क्लियर है ना। दूसरा तरीका क्या है, ये दूसरे का सोल्यूशन ही है। ठीक है, ये दूसरे का सोल्यूशन है, और इसका दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं। अब 70% का मान निकालना है, जबकि आपको 1% का मान कितना, ये 80 है। तो 70% का मान पता करने के इधर 70 से गुणा करेंगे। अगर आप इधर 70 से गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इधर भी तो 70 से आपको गुणा करना होगा। क्लियर है ना। तो जब इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70%, और ये कितना आ जाएगा, 7/56। यानी जो जीतने वाला जो जीत रहा है वो कितना मत प्राप्त कर रहा है, ये 5600 वोट पा रहा है। क्लियर है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूंकि मुझे पता है कि 1% का मान 80 है, तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं कि 70% का मान कितना हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, 5600 आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा। अब तीसरे का देखते हैं, तीसरे का सॉल्व करते हैं। तीसरे का सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए आपको करना है कि 30% का मान पता करना है। ये जो हार रहा है, ये वाला जो बी वाला कैंडिडेट, ये जो हार रहा है कितना वोट पा रहा है, पूरी जनसंख्या का 30%, और मुझे 1% का मान पता है। तो 30% का मान पता करने के लिए मैं करूं कि इसमें डायरेक्ट 30 से गुणा कर दूं। इस बार देखिए मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला स्टेप ना करके मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 1% का मान पता है, तो 30% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो हार रहा है वो कितना वोट पा रहा है, ये इतना मत प्राप्त किया।
इतना मत मिला और जीतने वालों को इतना मत मिला। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखिए तीनों क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर दे दिए। क्लियर है? यानी कुल मतों की संख्या पूछेगा तो आपका आंसर ये आएगा। प्रश्न में अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितना वोट प्राप्त किया, तब आपका आंसर ये आएगा। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो उम्मीदवार हार रहा है वो कितना वोट पाया, तो आंसर कितना आएगा? 2400 आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कोई भी आपको बताएगा नहीं। ठीक है, आप YouTube पे सर्च कर लेंगे, ऐसे आपको कोई भी क्लियर पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको हर एक स्टेप पूरा क्लियर कर दिया। देखिए क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वैल्यू सब यही ले रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे शॉर्ट में करेंगे। ये तो मैंने आपको फुल डिटेल में बताया, लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैल्यू मैंने यही लिया, सब कुछ यही है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए वैल्यू वही है 3200, यहाँ पे भी 70%। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 3200 मतों से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या आपसे पूछा गया। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू मैंने यही लिया है ताकि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन वही पूरा सेट कर दिया है। क्लियर है? अब देखिए हमसे पूछा क्या, कुल मतों की संख्या। अब देखिए जो चुनाव हुआ होगा तो वो अपने आप में क्या रहा होगा? 100%। किसी नगर में अगर चुनाव हुआ तो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर एक कैंडिडेट इतना वोट पा रहा है और इतने वोटों से क्या हो गया? जीत गया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा इसमें से? अगर इसमें से इसने 70 पा लिया तो दूसरे ने 30 पाया होगा। पाया कि नहीं पाया होगा? दूसरे ने कितना पाया होगा? 30% पाया होगा। अब ये देखिए इतने से जीत जा रहा है, तो परसेंटेज में कितने परसेंट से जीत जा रहा है? ये 40% से जीत जा रहा है। इसको आप माइंड में भी कर सकते थे, अगर एक कैंडिडेट इतना पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा? 30% पाया होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना? 40। तो 40 का डिफरेंट है और यहां से ऑटो में कितने का डिफरेंट है? इतने का डिफरेंट है। तो इसमें 40 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप क्या करेंगे? ऐसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे 80 हो जाएगा और यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। एग्जाम में आप ये चीज अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आपने देखा एक ने 70% पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा? 30%। क्लियर है? अब करना क्या, यानी इतना ऑटो से जीत जा रहा है तो परसेंटेज में कितने परसेंट से जीता होगा? 70 30, तो 40% का गैप है, तो इसमें 40 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। है ना? ऊपर वाला ही मैंने लिया है, जानबूझ के वैल्यू मैंने ऊपर वाले लिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि शॉर्ट में हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार को 1296 मतों से हार गया। यानी जो दूसरा उम्मीदवार है वो क्या किया? 1296 मतों से हार गया। तो पूछा कि आपसे यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछा गया। देखिए इस प्रश्न का मतलब ये है कि एक नगर या किसी नगर में चुनाव हो रहे हैं, दो प्रत्याशी उसमें क्या हो रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं। एक ने क्या किया? एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से क्या हो गया? हार गया। क्लियर है? अब देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, अगर एक ने इतना पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा? तो इसको 100 में से घटाएंगे। जब आप इसको 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको 100 में से घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 65 मिलेगा। तो दूसरे ने कितना पाया होगा? 65% पाया होगा। यानी जो दूसरे उम्मीदवार से कितना हारा है, संख्या में कितना हारा है? 1296। लेकिन दूसरे उम्मीदवार से परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा है? तो यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 30% से। क्लियर है? परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा है? ये 30% से हार रहा है। और ये जो वैल्यू दी है इसी का तो मान दिया है, तो इससे क्या करेंगे? आप 30 से डिवाइड करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1296 में क्या करेंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपको कुल जनसंख्या पता चल जाएगी। टोटल जनसंख्या अपने आप में 100% होगी तो 100 से लोग इसमें गुणा करें। ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए लास्ट में तो 0 आएगा तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन, ये तो दो होंगे नहीं। तो जब इसको यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक को 12 हो गया, 3 3 का 9 हो गया और 3 दूना 6।
तो कौन सा ऑप्शन देखिए हो रहा है, ये 3 दूना 6, तो यानी इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों से बहुमत से चुनाव यानी चुना जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो इतना परसेंट मत पा रहा है, इतने मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। इसका मतलब यही, चुना जाता है मतलब क्या, चुनाव जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या आपसे पूछा है। देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जीतने वाले ने कुल कितना वोट प्राप्त किया, सेम वही चीज है कि नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, जो CHSL 2023 में पूछा गया। तो सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए अगर जो भी उम्मीदवार रहा होगा, चुनाव हुआ होगा, वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से इसने 70% पा लिया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 30% पाया कि नहीं पाया होगा। अब यहां से इसको क्या करेंगे, दूसरे ने कितना पाया होगा, 30% पाया होगा। अब ये इतने चुनाव से जीत जा रहा है, ये वाला परसेंटेज में, लेकिन कितने परसेंट से जीत रहा है, ये 40% से जीत रहा है। तो कह सकते हैं कि 40% बराबर आपका इतना होगा कि नहीं होगा। परसेंटेज में कितने परसेंट से जीत रहा है, ये 40% से जीत रहा है। और वोटों में यानी मतों की संख्या में कितना, ये 16,000 मतों से ये जीत जा रहा है। क्लियर, 40% बराबर ये होगा। अब देखिए करना कि यहां से मुझे पूछा क्या, उम्मीदवार यानी जो उम्मीदवार जीत रहा है वो कितना वोट प्राप्त किया। तो हम लोग यहां से 1% का मान निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जब 1% का मान पता चल जाएगा तो मुझे 70% का मान पता करने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1% का मान निकालते हैं। ये 0 से 0 कट गया। अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो 4 1 4 हो गया और 4 4 को 16। देखिए 1% का मान कितना आ गया, 400 आ गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितना वोट मिले, आपसे ये पूछे। जीतने वाला उम्मीदवार कुल कितना पा रहा है, 70% पा रहा है। अगर 1% की वैल्यू कितना है, 400 है, तो 70% की वैल्यू पता करने के लिए 70 से इधर भी गुणा करेंगे और 70 से क्या करेंगे, आप इधर भी तो गुणा करेंगे। तो 70% का मान आपको पता चल जाएगा। 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। 7 चौको 28,000। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिले, 28,000 मत मिले। फोर्थ ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 मतों से क्या हो गया, जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या आपसे पूछे। देखिए मतों की यानी जो भी वोट पड़ा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसने इसमें से क्या कर लिया, 80% मत प्राप्त किया, तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा, 20%। और ये इतना वोटों से जीत जा रहा है, तो दूसरे से ये कितने परसेंटेज में जीता होगा, तो आप कहेंगे कितने परसेंट से जीत रहा है, ये 60% से जीत रहा है कि नहीं, 60% से। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 60% बराबर कितना हो जाएगा, ये 4200 होगा। क्लियर है। या तो आप यहां से 1% का मान निकालिए, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 60% से जीत जा रहा है, तो कह सकते हैं ये कितना, ये टोटल ये 60% है। यहां से जब डिफरेंट करेंगे तो परसेंटेज में कितने, 60% से जीत जा रहा है और संख्या में इतने से जीत जा रहा है। तो ये 60% की वैल्यू है। इसमें 60 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल जनसंख्या पता चल जाएगी। ये इससे कट गया। अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं 6 7 42, तो कितना आ जाएगा, ये 7000 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। या आप यहां से 1% का मान निकाल करके फिर 100% का भी मान निकाल सकते हैं। ये इससे कट जाएगा, यहां से काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, ये 1% बराबर 6 7 42, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 100% का मान, चूंकि कुल मतों की संख्या पूछा तो मतों की संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100 से इधर गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 100 से इधर भी तो गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये इसका आंसर, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए। क्लियर है, आपका आंसर दोनों तरीके से ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप इसमें ये 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा करने के बाद ही ये आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैंने इतने ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे सॉल्व करा दिया है, ठीक है। यानी आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कहा क्या, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 500 मतों से क्या करा, ये हार रहा है, ठीक है। ये वाला क्या करा है, जो 30% पा रहा है 500 मतों से हार रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। सुमन ने क्या किया, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया। 16,000 मतों से हार गया। 16 और 16,000 मतों से क्या हो गई, हार गए। सुमन नाम है तो हार गए, यहाँ पे लिख लीजिए। तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी वोट डाले, आपसे ये पूछा गया। कुल कितने वोट पड़े, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, पीछे वाले से अब ये चेंज हो गया। देखिए अगर हम लोग मान लें कि अगर किसी नगर की बात करेंगे, अगर चुनाव हुआ होगा, तो यहाँ पे जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। क्लियर है ना। अब देखिए यहां से जब चुनाव हुआ तो इसमें से जो 20% क्या हो गए, वोट अवैध हो गए। 20% क्या हो गए, वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 20% मत इनवैलिड कर दिए गए। इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या है कि अगर जैसे में मान लो ये कोई पर्चा है, अगर ये कोई पर्चा है, क्लियर है। अब इस पे मैं मान लो कि इस पे अलग अलग साइन है, इस पे अलग मोहर है, कुछ इस पे अलग मोहर है, इस तरह से कुछ अलग अलग ये मोहर है। तो जैसे मैं मान लो किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, इस पर मोहर मार के इसको तुरंत फोल्ड कर दिया, इसको क्या कर दिया, तुरंत फोल्ड कर दिया। अगर इसको तुरंत फोल्ड कर देगा तो जो मोहर है हो सकता है इसमें कुछ छप जाए, कुछ इस पे छप जाए। क्लियर है, कुछ इस पे छप जाए और कुछ इस पे छप जाए। तो जो चुना ये अलग अलग जो प्रत्याशी रहेंगे, ये कहें कि ये वोट मुझे मिला है, ये वाला कहे कि वोट मुझे मिला है। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या करता है, इस वोट को क्या करता है, ये अवैध घोषित कर देता है। इस वोट को क्या कर देता है, वो अवैध घोषित कर देता है। ना तो इसका होगा, ना तो इसका होगा, ना तो इसका होगा। ऐसे में चुनाव आयोग इसको क्या करता है, अवैध घोषित कर देता है। यही इस लाइन का मतलब है कि 20% क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया। यही इसका मतलब है। क्लियर है। अब देखिए 20% वोट अवैध हो गए। अब इसके पास बचे कितने, इसके बाद बचे कितने, तो आप बताएंगे कि ये कितना बच जाएगा, 80 बच गया। क्लियर। अगर ये 100 है तो इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचा कितना, यहां से 80 बचा कि नहीं बचा, परसेंटेज में क्या है तो 80%, तो यह 80 बच गया। 100 मानेंगे तो 100 में से अगर 20 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने वैलिड वाले, ये बच गए। इतना क्लियर है। सुमन ने क्या किया, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। सुमन कर क्या रहा है, ये 40% वैध वोट हासिल कर रहा है। तो इसका 40% जब निकालेंगे, इसका जब 40% निकालेंगे तो 40% कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 आएगा। ये जो सुमन है ये कर क्या रही है, इसका 40% वोट पा रही है। तो इसका जब 40% निकालेंगे तो परसेंटेज मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 8 चौको कितना, चूंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज देखिए ये 0 और ये 0 दोनों 0 खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इनका डायरेक्ट आपस में गुणा कर देंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। 40% का मतलब 32 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए अगर ये 32% पा के इसमें से, तो शेष बचा कितना, अब इसको यहां से घटाएंगे, इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 48 बचेगा। अगर 80 में से इसने 32 पाया तो जो दूसरा होगा अमन होगा, ये जो दूसरा अमन है तो इसने कितना पाया होगा, 48 पाया होगा। अब देखिए ये वाला जो सुमन है ये क्या करे, ये सुमन क्या करे, इतने 40% वैध वोट हासिल किए और 16,000 मतों से क्या करे, हार जा रही है। लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो कितने यूनिट से हार रही है, कितने यूनिट से हार रही है, तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 16। तो कह सकते हैं 16 यूनिट का मान कितना है, ये इतना है कि नहीं, कह सकते हैं 16 यूनिट क्या है, या 16% ले लिया जाए तो कह सकते हैं ये इतने यहां से तो इतने से हार रही है, लेकिन संख्या में इतने से, यानी 16 यूनिट का मान दिया है। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। क्या पूछा है, कुल कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, कुल मतों की संख्या पूछा है ना, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी 100 बार में कट जाएगा, और यहां से गुणा कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि इसमें मैंने क्या बताया। हम लोग मान लें कि जो चुनाव हुआ होगा वो अपने आप पे 100 हट रहा होगा, 100% मान लिया 100 रहा होगा। अब इसमें से 20% या कहें या 20 वोट कहें इनवैलिड हो गए,
20 वोट क्या होगा, इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने, 80। अब ये 80 वोट में जो सुमन है क्या कर रही है, जो ये वैलिड है, ये वाले जो वोट है ये क्या है, ये वैलिड है यानी वैध है, ठीक है, ये वैध वाले। अब इसमें से सुमन 40% पा रही है, तो इसका 40% निकालेंगे 32 आएगा। अगर 80 में से सुमन ने 32 पा लिया तो जो शेष यानी अमन कितना पाया होगा, शेष वाला पाया कि नहीं पाया, तो 48 ये पाया, ठीक है। अगर सुमन देखा है तो इतने वोटों से हार रही है, लेकिन यहां से देखा है तो कितने यूनिट से हार रही है, 16 यूनिट से आ रही है। तो कह सकते हैं ये 16 का मान दिया है तो इसमें 16 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस चीज को जैसे मैंने ऐसे जा रहा हूं, आप इसको नीचे क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपको नीचे करके लिख के दिखा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप इन सबके नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक क्लियर ना हो तब तक इस चीज को क्या करिए, आप नोट्स को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। ऐसे देखेंगे अगर आप पेड कोर्स लेंगे तो हो सकता है ऐसे भी ना मिले, लेकिन ऐसी चीजें देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, फ्री आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नोट्स बना करके एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मत मिला, यानी 40% वोट मिला, तो 24,000 मतों से निर्वाचित हुआ। तो पूछा कि आपसे मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए चाहे तो मैं ऐसे लिखते चलूं या तो मैं इसको ऐसे नीचे करके लिखूं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मैं फॉलो कर ले रहा हूं। एक बार मैंने ऐसे करके बताया था, एक बार मैं नीचे करके लिख के दिखा रहा हूं। अगर हम लोग मान लें या ऐसे ही करके लिख दें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या लिख ही तो रहा है ऐसे ही। अगर हम लोग मान लें कि कुल मतों की संख्या कितनी है, टोटल वोट कितने है, टोटल वोट कितने, ये 100 है। अब देखिए इसमें से कहा कि 20% मतदाताओं वोट नहीं डाले। अगर इसमें से 20% लोग वोट नहीं डाले, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, 20 लोगों ने क्या किया, वोट नहीं डाले, तो बचे कितने ये लोग, 80। अब 80 में क्या हो गया, 10% अवैध घोषित हो गए। 10% का मतलब कितना, इसका 10% आप निकालेंगे। जब आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 8 आएगा। इसका क्या करेंगे, आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी 8 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो बचे कितने, आप इसमें से 8 घटा देंगे तो बचा कितना, ये 72। क्लियर है? ये जो 72 वाला वोट है ये क्या है, ये वैलिड वोट है। 10 ये 8% तो क्या आ गए, अवैध हो गए कि ये 8 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, अवैध हो गए। क्लियर है? अब ये जो बचा है ये मेरे क्या, वैध वाले वोट है, यानी वैलिड वोट है। क्लियर है? ये क्या है, वैलिड वोट है। अब देखिए कहा क्या है, लेकिन अगली लाइन से क्या कहा गया, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकन कुल मतों का 40% मिला, यानी जो विजेता उसको 40% वोट मिला। कहां का मिला, ये मतदाता सूची में, यानी इसका 40% क्या किया, इसने वोट पाया। जो जीत रहा है किसका वोट पा रहा है, ये 40%, इसका, यानी कि जो मतदाता सूची में है इसका ये 40% पा रहा है कुल मतों का। ठीक है, कुल मतों का 40% ये वोट पा रहा है। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से देखें क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये कहां का 40% पा रहा है, ये इसका 40% पा रहा है कि इसका 40% पा रहा है। लेकिन यहां पे देखिए क्लियर है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची तो यही होंगे, जो भी होंगे अपने आप 100% होंगे, इसका ये 40% वोट पा रहा है। अगर इसका ये 40% वोट पा रहा है तो इसका 40% कितना हो गया, ये 40 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए अब करना कि इसमें से क्या करेंगे, आप 40 घटाएंगे। जब 40 घटाएंगे तो सेकंड वाले ने कितना पाया होगा आपको ये पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 32 आपको मिलेगा। क्लियर है? यानी ये इतना वोट मिला और इतने मतों से क्या हो गया, 2400 मतों से क्या हो गया, निर्वाचित, मतलब क्या हो गया, चुनाव जीत गया। लेकिन यहां से देखा जाए तो यहां से कितने से जीत रहा है, ये यहां से यूनिट में देखा है तो 8 यूनिट से जीत रहा है।
कितने से जीत रहा है? ये 8 से जीत रहा है और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 24। तो इससे करना क्या, आपको इसमें डिवाइड करना है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कुल मतों की संख्या पूछा है ना, सूची मतदाताओं कुल मतों की संख्या, इसका मान पूछा है। तो इससे इसको डिवाइड करिए। जब आप 2400 में 800 से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, इसी का तो मान ये दिया है कि नहीं दिया है, और 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8 3 का 24। अब यहां से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30,000 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये देखिए मैंने एक बार इसको ऐसे करके बता दिया और पीछे वाले में आपको ऐसे करके बताया था, कोई मतलब नहीं, चीजें वही होगी। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, अब इसमें से क्या हो गया? 20% क्या हो गया? मत अवैध घोषित हो गए। तो जो बचे कितने? वो 80, यानी यही तो बचे। अब ये वाले वोट पड़े कि नहीं पड़े? इतने वोट पड़े। अब इसमें से भी क्या हो गया? 10% क्या हो गए? वोट अवैध घोषित हो गए। 10% का मतलब कितना हो गया? 8 वोट अवैध घोषित हुए। चीजें वही आएंगे, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बताने में मुझे हो सकता है ये एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए आगे से मैं क्या करूंगा? ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे करके आपको लिख के बताऊंगा। ऐसे में तो पूरा आ नहीं पा रहा है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन एक साथ नहीं आ पा रहे, तो आगे से मैं क्या करूंगा? ऐसे ही आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत मिला, उसने 3900 मतों से क्या हो गया? चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या आपसे पूछा है। सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। हम लोग मान ले यहाँ पे कुल मतों की संख्या यहाँ पे कितना मान लीजिए? 100 रही होगी। क्लियर है? अब इसमें से क्या हो गया? 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी 10% मत नहीं पड़े। 10% के या 10 वोट के मत नहीं पड़े, तो कितने जो पड़े होंगे वोट, ये कितने होंगे? ये 90 होंगे। क्लियर है? अब इसमें से भी क्या हो गया? 10% अवैध घोषित हो गए। इसका जब 10% निकालेंगे तो 10% का मान इसका कितना आ जाएगा? 9 आएगा। ठीक है, आप यहां से 10% लिखिए, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? 9 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 9 मत क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए। अब यहां से अगर इसमें से 9 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 10% या 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो जो बचे कितने वोट? तो इसमें से क्या करेंगे? 9 घटाएंगे तो 81। 81 मत ये बचे कि नहीं? ये क्या है? वैलिड वोट है। ये क्या है? वैलिड वोट है। क्लियर है? देखिए मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूं कि तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए इस लाइन को, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का 60% मिला। इसका नहीं कहा गया है कुल मतों का, ये जो कुल मत है इसका 60% मिला है, तो इसका 60% कितना होगा? 60 होगा। यानी ये जो शेष बच गया है एक उम्मीदवार, यानी ये जो बचे हुए हैं कि नहीं, अब ये जो वैलिड वोट है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिल गया? 60%। यानी 60% यहां से जो भी वोट प्राप्त करा, ये इसमें से जो भी वोट इससे मिल रहे हैं वो किसके इक्वल है? कुल सूची में जितना उसका ये 60% मिल रहा है, तो आप यहां से 60 लिखेंगे। अगर एक ने 60 इसमें से पा लिया तो अब बचा कितना? इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो गया। 21 हुआ। अब यहां से देखिए ये वाला चुनाव क्या हो गया? जीत गया। लेकिन यहां से दिखाए थे यूनिट में कितने यूनिट से जीत रहा है ये, या कहें कितनी संख्या से जीत रहा है, तो आप घटाएंगे 39। लेकिन यहां से तो 39 यूनिट से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिए? इतने मतों से जीत रहा है। तो कह सकते ये इसका मान दिया है कि नहीं दिया? तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। इससे करना क्या? आपको इसमें डिवाइड करना और कुल संख्या पता करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये एक बार 100 बार में कट जाएगा। यहां से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 आएगा। ये इसका आंसर। ये जो 60% वोट मिल रहा है ये इसका मिल रहा है, ये ठीक है, कुल मत का 60% मिला। ये जो कैंडिडेट है इसका 60% इसको मिला है, तो 80 में से, यानी इसमें से क्या करेंगे? 60 मिल गया इसे। अब 81 में से 60 घटाएंगे तो सेकंड ने कितना पाया होगा? 21 पाया होगा। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। स्पीड को मैं इसको बहुत तेज लगा सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत तेज लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन तेज लगाने वाली बहादुरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। आपके क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको बहुत तेजी के साथ आप खुद कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप खुद तेजी से कर सकते हैं जब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे, यानी 30% क्या इनवैलिड वोट थे। यदि मतों की कुल संख्या, देखिए इस बार मतों की कुल संख्या हमको दे दी गई है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, हमसे ये प्रश्न पूछा गया। इस बार टोटल मतों की संख्या दे दी गई है, जो 100 हम लोग मान रहे थे वो संख्या इस बार दे दी गई है, जो पीछे हम लोग 100 मान रहे थे वो संख्या इस बार दे दी गई है। अब इसमें से कितने वोट इनवैलिड हो रहे हैं, 30% वोट इनवैलिड हो रहे हैं। अगर इसका 30% मत, 30% क्या हो रहा है, ये इनवैलिड यानी अवैध हो रहे हैं, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, वैलिड वाले होंगे कि नहीं, यानी वैध मत होंगे। अब ये अपने आप पे तो 100% होगा, अगर इसमें से 30% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने वैध वाले, 70% क्या हो गए, वैलिड वोट बचे। तो इसका क्या करेंगे, आप 70% निकालेंगे। जब इसका आप 70% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे, तो करना क्या, आप यहाँ से जीरो तो लास्ट में आएगा ही, 7 बचे 35 हो गया, 7 7 49, 3 कितना गया, 52 हो गया। ये जो वोट आए ये कौन से वोट आए, ये आपके वैलिड यानी क्या वैध वाले मत हैं। अब देखिए कहा क्या है, अब आपसे ये कह दिया कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, जबकि एक उम्मीदवार को, यानी एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मिले। अगर ये जो वैध के कितने मिले, इसे 40% मत मिले, तो दूसरे को कितना मिले होंगे, अगर एक उम्मीदवार को 40% इसमें से मिले तो सेकंड को कितना मिले होंगे, 60% मिले कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो वैलिड वोट है ये अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें से इसने 40% प्राप्त किया तो सेकंड ने कितना प्राप्त किया होगा, सेकंड में 40% प्राप्त किया तो सेकंड में 60% मत प्राप्त किया होगा। तो इसका 60% निकालेंगे। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो यहां ध्यान से देखेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 इसका कट जाएगा, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, इसके कट जाएंगे। आप डायरेक्ट इसका गुणा कर लेंगे, तो जब डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो गया और 6 दूना 12 3 कितना हो गया, 15। 6 दूना 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया, और 6 5 30, 30 से कितना हो जाएगा, ये 31 होगा, कितना मिल जाएगा, 3150। इसका देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका मैच करें। ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। ये क्वेश्चन के सेम ऊपर वाले की तरह है, कुल मतों की संख्या दी गई है, तो पूछे कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कुल कितना प्राप्त हुई, आपसे ये पूछेंगे। सेम ऊपर वाले की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ऊपर वाले में ध्यान से देखिए, कुल मतों की संख्या पूछा था, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना मत मिले, आपसे ये पूछे वैध मत का कितना मिले। सेम यही क्वेश्चन है, क्लियर, बस वैल्यू का फर्क है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताएंगे।